Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study about the CPU. Commonly when you read the word CPU, जब आप CPU के वर्ड को पढ़ते हो तो आपके माइंड में एक पिक आती है that type of diagram जिसे हम CPU कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। असल में ये जो है ये एक सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट इज अ दैट टाइप ऑफ कंटेनर और केसिंग जिसके अंदर कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, लाइक रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, etc. बेसिकली सीपीयू इज़ द माइक्रो प्रोसेसर जो कि 4th जनरेशन कंप्यूटर है। टेड हॉफ ने प्रोड्यूस किया था इसको, विच वाज नेम एज इंटेल 404। इट इज़ अ सिलिकॉन चिप जो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर लगी हुई होती है, ठीक है, जो तमाम की तमाम प्रोसेसिंग कर रही होती है, जिसे हम सीपीयू का नाम देते हैं। व्हेन यू लुक इनसाइड द सिस्टम यूनिट तो आपको ये एक ग्रीन बोर्ड नज़र आएगा जिसे मदर बोर्ड कहा जाता है। इट इज़ द मेन बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ऑल द डिवाइसेस आर अटैच्ड ऑन इट और इसी पर जो है आपकी ये चिप लगी हुई होती है 1/4 स्क्वायर इंच की, जिसे प्रोसेसर यानी कि सीपीयू कहा जाता है। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग है। जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन की बॉडी को कंट्रोल किया जाता है बाय इट्स ब्रेन, इसी तरह कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो कंट्रोल करता है CPU। अगर आपके कंप्यूटर में CPU यानी प्रोसेसर की चिप मौजूद नहीं है सो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट CPU। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, बट उससे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द CPU ऑपरेशंस। CPU कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। दो तरह के ऑपरेशन जो हैं वो CPU के अंदर परफॉर्म होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंटिएशन, शिफ्टिंग, मूविंग एसेट्रा एसेट्रा, ये सारी जो है परफॉर्मेंस होती हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन में नॉट, एंड और एसेट्रा। CPU के जो परफॉर्म करने का तरीका है वो इंतहाई सादा है। नाउ आई विल डिस्कस विद यू द वर्किंग ऑफ CPU विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर मैंने जो CPU है उसको राउंडेड किया है रेक्टेंगुलर के साथ, और एक रेक्टेंगुलर स्टैंडिंग फिगर है जिसको नाम दिया है मेमोरी यानी कि रैम का। इन स्टैंडिंग रेक्टेंगुलर डायग्राम आपको बहुत सारी बिट्स नज़र आ रही हैं 0 और 1 की फॉर्म में। इनको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, ठीक है। प्रोग्राम आपको पता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं। तो जब भी आप कोई कंप्यूटर पे काम स्टार्ट करते हो, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, तो फर्स्टली वो कहाँ पे जाता है? वो उसकी मेमोरी यानी कि रैम में जाता है, और इस तरह सीक्वेंस के साथ जो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेमोरी के अंदर स्टोर होती जाती हैं। अब देखिए कि CPU काम कैसे करेगा। फर्स्ट वो फर्स्ट लाइन को उठाएगा, पहली इंस्ट्रक्शंस को उठाएगा अपने पास, जिसे वो क्या नाम देगा? फैच का, यानी वो इंस्ट्रक्शंस उसने अपने पास ले ली। देन वो उसको अंडरस्टैंड करेगा कि जो भी उसके पास बिट्स आई हैं उनको अंडरस्टैंड करेगा, और जब वो इसे अंडरस्टैंड कर लेगा, समझ लेगा, तो इस स्टेप को हम कहते हैं डिकोड। आफ्टर डिकोडिंग उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो स्टोर हो जाता है। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा एट द एंड तक, जब तक ये प्रोग्राम है कि पहले जो है फेचिंग होगी, उसके बाद डिकोडिंग, देन एग्जीक्यूट और देन स्टोर। व्हेन यू सी द CPU साइकिल, अब CPU साइकिल के बारे में पढ़ते हैं कि जब ये चारों स्टेप परफॉर्म हो रहे होते हैं तो आप देखो कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं राउंड फॉर्म में, ठीक है। और जब तक ये इंस्ट्रक्शंस एंड नहीं हो जाती, इट विल रिपीट अगेन एंड अगेन, इट्स नोन एज CPU साइकिल। अगर ये जो साइकिल की स्पीड है CPU की पर सेकंड हो तो फिजिक्स के अंदर इसको हर्ट्ज यानी 1 हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी का यूनिट कहते हैं, यानी कि ये 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनती है। बट आजकल की जो कंप्यूटर की स्पीड है वो गीगा हर्ट्ज में आती है, और गीगा हर्ट्ज क्या है? 1 गीगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 × 10⁹ हर्ट्ज। और इसी तरह ये प्रोसेसिंग स्पीड आप चेक कर सकते हो अपने कंप्यूटर की। ये आपके कंप्यूटर की वर्किंग थी, ठीक है। तो नाउ कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी साइकिल्स इन 1 सेकेंड एट योर कंप्यूटर CPU। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।